एक मित्र ने लिखा है, आपने अपनी पुस्तक अनंत पथ के मित्र में कहा है, असाधारण की खोज मत करो और तुम उसे पालोगे। पूरा जीवन अद्भुत असाधारणता से भरा है। यहाँ साधारण जैसा कुछ नहीं है। प्रवचन में आप हम लोगों से साधारण होने को कहते हैं। कृपया इस विरोधाभास को स्पष्ट करें। जीवन में विरोधाभास नहीं है। जो विरोधाभास जैसा दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं से हमारी समझ का अभाव होता है। हमें अपनी समझ को गहरा करना होता है। सवाल है मनुष्य के मन का। मनुष्य का मन कभी भी साधारण होना नहीं चाहता। वो असाधारण ही होना चाहता है और यही उस मन की समस्या है। यही उस मन का रोग है। मैं कहता हूं कि साधारण रहो, साधारण हो जाओ। साधारण होना तुम्हारी सर्वाधिक असाधारण उपलब्धि है। फिर तुम पढ़ते हो कि मैंने कहा है कि साधारण की खोज नहीं करोगे तो असाधारण की उपलब्धि हो जाएगी। जब तुम कुछ भी खोजना नहीं चाहते और जो शेष बच रहता है वो असाधारण ही होता है। साधारणता की असाधारणता क्या तुमने देखी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस ऑफ ऑर्डिनरी। अब ये बात तुम्हें विरोधाभासी लगती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस ऑफ ऑर्डिनरी, साधारण की असाधारणता। लेकिन जीवन तो ऐसा ही है। जीवन में जो कुछ भी साधारण है उसके भीतर जब तुम उतरते हो वो असाधारण हो जाता है। मेरी आवाज का तुम तक पहुंचना कितना साधारण है, लेकिन अगर तुम जाग कर देखो तो इससे असाधारण और क्या हो सकता है। अगर अस्तित्व की कुछ व्यवस्थाएं निकाल दी जाएं तो तुम लाख उपाय करो, न तुम सुन सकते हो न एक घटना घट सकती। तुम मुझे देख रहे हो, ये कितना साधारण है, लेकिन साथ ही ये कितना असाधारण भी है। जब तुम नहीं देख पाते हो तब तुम्हें इस असाधारणता का एहसास होता है। तुम उठते हो, बैठते हो, चल देते हो, लेकिन फिर कभी कभी जब तुम नहीं चल पाते हो तब एक कदम उठाना, एक कदम रखना कितना असाधारण हो जाता। तुम्हें उपलब्धि लगती। लंबी बीमारी में कोई जब बिस्तर पर आ जाता है और चलना फिरना बंद हो जाता है, और जब वो कुछ कदम चल पाता है तो उस चलने का आनंद उससे पूछो। तुम चलते हो लेकिन चलने का आनंद नहीं आता,
क्योंकि तुम उस साधारण में छुपे असाधारण को नहीं देख पाते। तुम किसी और असाधारण की तलाश में हो। तुम उस असाधारण की तलाश में हो जिसमें तुम्हारा अहंकार कुछ और फूल जाए, कुछ और विस्तृत हो जाए। सामान्यतया जब तुम अपने मन से असाधारण की खोज करते हो तो वो तुम्हारे अहंकार की खोज होती है। सर्च ऑफ द ईगो, वो ईगो की ही सर्च होती है। तुम विशेष होना चाहते हो। विशेष होने का बोध नहीं है, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें विशेष मान लें। तुम्हारा चाहे जैसा भी चेहरा हो, अगर तुम्हें तुम्हारे आसपास के सारे लोग बहुत सुंदर कहने लगे तो तुम थोड़ा इतरा कर चलने लगते। तुम चाहे जैसी प्रज्ञा से भरे हो, चाहे जैसी बुद्धि, चाहे जैसी इंटेलिजेंस तुम्हारे भीतर हो, लेकिन अगर आसपास के लोग तुम्हें हवा दें और कहें कि तुम तो पहली बार इतने बुद्धिमान हो, धरती पर तुम एक चमत्कार हो, इतना बुद्धिमान तो कोई नहीं, अजूबा, अद्भुत। घरों में जब बच्चे होते हैं तो सबको ऐसे ही अजूबे दिखाई देते, सब ऐसे ही उनकी तुलनाएं करते हैं, जैसे ये पहली बार इतना प्रतिभाशाली हुआ, इससे पहले कोई प्रतिभाशाली नहीं हुआ। और तुम यकीन मानो बच्चे भी थोड़ा इतरा कर चलने लगते हैं, उनका भी अहंकार नुकीला होने लगता है। फिर तुम बड़े बड़े पदों की ओर दौड़ते हो, बड़े बड़े पदों वालों की ओर दौड़ते हो, तुम धन की ओर दौड़ते हो, तुम किसी न किसी ऐसी बाहरी व्यवस्था की ओर दौड़ते हो जो तुम्हें असाधारण बना दे, जो तुम्हें विशेष बना दे, क्योंकि तुम साधारण रहना नहीं चाहते। तुम निकलो और तुम्हें कोई पहचाने नहीं, ये बड़ा कष्ट देता है। तुम निकलो और हर कोई तुम्हें पहचान ले, लेकिन इतने से ही बात पूरी नहीं होती। हर कोई तुम्हें पहचान ले और तुम किसी को ना पहचानो, तब तुम अपने आप को सही अर्थों में असाधारण मानते हो। जैसे जैसे तुम विशेष होते जाते हो, तुम्हारा भाव ये बनता है कि लोग तो तुम्हें पहचाने और तुम उन्हें पहचानना बंद कर दो। तुम्हारी आंखें खाली होने लगे। जब तुम सरल होते हो, शिशुवत होते हो, आंखों में चमक होती है, जीवन होता है, प्राण होते हैं, और जब तुम असाधारण के रोग से भर जाते हो तो तुम्हारी आंखें खाली हो जाती हैं। तुम लोगों की ओर शून्य निगाहों से देखते हो और अपेक्षा करते हो वो तुम्हें प्राणवान जीवंत निगाहों से देखें। असाधारणता तुम्हें जितना तोड़ डालती है उतना और कोई चीज नहीं तोड़ती। लेकिन फिर मैं किस असाधारणता की बात कर रहा हूं? मैं उस असाधारणता की बात कर रहा हूं जो है, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जिसे तुम्हारा मन नहीं बनाता, जो हमेशा से है। जैसे राह के किनारे खिला हुआ घास का छोटा फूल भी असाधारण है, लेकिन तुम उसकी ओर नहीं देखोगे। तुम तो किसी अच्छे गुलाब की ओर, किसी महंगे विदेशी फूल की तलाश में होगे और वो छोटा सा नन्हा सा घास का फूल कहीं किनारे खिला होगा, लेकिन वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। अगर वो तुम्हारी परवाह करता होता तो शायद कभी खिलता ही नहीं। और ये कितना रहस्यमय है और कितना अद्भुत है कि घास तुम्हारी परवाह नहीं करती। नहीं तो घास में कभी फूल नहीं आते, फिर फूल केवल गुलाबों पर आते, कमल पर आते, फूल महंगे महंगे पौधों पर आते, और छोटे नन्हे अदने से पौधों पर कोई फूल नहीं आता। लेकिन वो तुम्हारी परवाह नहीं करते, वो खिलते हैं। खिलना ही उनका आनंद है।
खिलने में ही उनकी परिपूर्णता है। वो खिलकर ही अपनी संभावना को उपलब्ध होते हैं। उनकी संभावना इसमें नहीं है कि कोई आकर उन्हें पहचाने और उनसे कहे कि तुम खिले हो। हाँ, तुम जब खिलावट को पहचान लेते हो तो उसे नष्ट जरूर कर देते हो। गुलाब को खिला देखते हो, मन करता है तोड़ लें, बटन में लगा लें, तोड़ कर लाएं, घर में वाश में लगा दें, वो तो मर जाता है। गुलाब तो अपने प्राण गंवा बैठता है। इससे अच्छा तो वो अदने से पौधे का फूल है कि तुम उस पर निगाह नहीं डालते और वो खिला रहता है। जब तक उसके जीने की संभावना होती है वो जीता है, अस्तित्व जब उसे ले जाता है वो चला जाता है। प्रकृति में हर ओर असाधारणता है, लेकिन वो ऐसी ही साधारण है। लहलहाते हुए हरे वृक्ष, आसमान में तैरते हुए बादल, नन्हे नन्हे परिंदे इधर उधर फुदकते हुए, उड़ते हुए, सब कुछ साधारण है, लेकिन जाग कर देखो तो असाधारण। सुबह सूरज की रोशनी आती है, हल्का हल्का मध्यम मध्यम उजाला धरती को स्पर्श करता है। कितना साधारण है, लेकिन साथ ही कितना असाधारण। इस नज़ारे को देखने के लिए तुम्हें किसी दूसरे ग्रह पे अगर जाना पड़े तो तुम धरती के इस नज़ारे को बहुत मिस करोगे। लेकिन तुम धरती पर रहते हुए भी तो मिस करते हो, धरती पर रहते हुए भी तो उसे चूकते हो। कभी किन्हीं संकट की घड़ियों में तुम देखते हो कि सूरज की रोशनी कितनी उजली होती है, चांदनी कितनी प्यारी होती है, धरती कितनी करुणावान है। जब भी तुम मुश्किल में होते हो तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसके पहले नहीं। जैसे तुम किसी संकट में घिर जाओ तुम्हें भगवान दिखाई देने लगते हैं, मंदिरों में तुम्हें लगने लगता है शायद उपस्थिति होगी, तुम्हें गुरु पहचान में आने लगते हैं, तुम्हें सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन ऐसे हर ओर दिव्यता है, भगवत्ता है, लेकिन न तुम्हें दिव्यता छूती न भगवत्ता छूती। जब साधारण होने की भगवत्ता छूती है तो न वो मंदिर में कैद होती है, न मस्जिद में कैद होती है, न किसी तीर्थ में कैद होती है, वो किसी भी सीमा में कैद नहीं होती है, उसे हर जगह से स्पर्श कर लिया जाता है। तो जब मैं कहता हूं असाधारण की खोज मत करो, तब मैं कहता हूं तुम अहंकार की यात्रा पर न निकलो, तुम साधारण हो जाओ। और साधारण होना ही असाधारण है। असाधारण पूरी तरह चमत्कारिक है। जीवित होना क्या कोई विशेष बात है? इसके लिए तुमने क्या किया है? जो कुछ साधारण है वो अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है, उसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं। इसीलिए वो अद्भुत है, उसका सौंदर्य अनछुआ है। जीवन है तुम्हारे भीतर तो सारी संभावना है, लेकिन इस जीवन के लिए तुमने क्या किया? जीवन नहीं रहे तो क्या तुम कुछ कर सकते हो? जब जीवन है तब उसका आनंद लो, उस जीवन की संभावना को टटोलो, उस संभावना को उपलब्ध हो, और फिर उसी साधारण जीवन के भीतर से असाधारण जीवन प्रकट होगा। वो वही कहीं छुपा है। हर साधारण के आसपास कहीं उसके भीतर ही असाधारण फैला हुआ होता है। वो तुम्हारे देखने के ढंग में है। जब एक व्यक्ति अपने मन की यात्रा को बंद करता है और साधारण हो जाता है तो जीवन का सारा सौंदर्य और जीवन का सारा वैभव उसे उपलब्ध हो जाता है। और ये वैभव स्वतः स्फूर्त है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं,
कोई इसे बनाता नहीं, कोई इसे मिटाता नहीं। तुम अपने विशेष होने में जो जो आयोजन करते हो, उनके मिटने में क्षण भर की भी देर नहीं लगती। और जब तुम्हारा विशेष होने का आयोजन मिट जाता है, तब तुम कितने दीनहीन हो जाते हो। वही व्यक्ति जो जरा सा भी झुकता नहीं, थोड़े से पत्तों के इधर उधर खिसक जाने से घुटनों के बल बैठ जाता। उन लोगों की तुम तलाश करो, अपने राजनेताओं की, अपने धनिक वर्गों की, और भी जो इस तरह के लोग हैं जो विशेष होने की तलाश में लगे हैं। तुम देखोगे कि उनके भीतर दो लोग हैं। मैं दो से काम चला रहा हूं, अन्यथा तो भीड़। तुम्हारे भीतर जब भीड़ होती है तभी तुम विक्षिप्त होते हो, लेकिन दो लोग तो हमेशा दिखाई दे जाएंगे। एक वो जो सम्राट होने की कोशिश कर रहा है, और एक वो जो बिल्कुल भिखारी है, पूरी तरह दीन है। और उसको भय भी यही सताता है कि सम्राट और भिखारी ऐसा अजीब है कि कब एक दूसरे में बदल जाए पता ही नहीं चलता। स्थायी कुछ भी नहीं, इसीलिए तुम डरे हुए, संकित, कंपित खड़े रहते हो। कहीं तुम्हारा ये सारा आयोजन कोई छीन ना ले, तो तुम आक्रामक होते हो। जितना आक्रामक जगत है, हिंसा का जगत है, इस असाधारण की यात्रा से ही आता है, क्योंकि तुम विशेष होना चाह रहे हो, दूसरे भी विशेष होना चाह रहे हैं, हर कोई असाधारण होना चाह रहा है, तो तुम्हें दूसरे की असाधारणता को काटना पड़ेगा, तभी तुम अपनी असाधारणता को सिद्ध कर पाओगे। तो एक दूसरे के पैर खींचते रहो, एक दूसरे की टांगे खींचते रहो कि कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। और जीवन इतना हैरान करने वाला है कि कोई ना कोई तुमसे आगे मिल ही जाता। तुम किसी भी क्षेत्र में आगे निकलो, तुमसे आगे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम परिपूर्ण रूप से आगे चले जाओगे। कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा, वो तुम्हें पीड़ित करेगा। लेकिन साधारणता ऐसी होती है कि उसमें नैसर्गिक परिपूर्णता है, क्योंकि तुम किसी बाहरी पूर्णता की तलाश नहीं कर रहे हो, और अपने अंतरतम में हर कोई परिपूर्ण है ही, क्योंकि अपने अंतरतम में हर कोई परमात्मा ही है। तुम जिस परमात्मा की तलाश करते हो, वो परमात्मा पूरी तरह साधारण है, लेकिन तुम्हारा मन उसे असाधारण बनाता है। जैसे तुम्हारे अवतार हो, तो अगर तुमसे कह दिया जाए कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, तुम्हारा मन नहीं मानता। तुम मानते हो कम से कम वो 20-22 फुट के होने चाहिए थे, उनका पैर 4-5 फुट का होना चाहिए था, पंजा। वो ऐसे थे जिसकी तुम अभी ठीक ठीक कल्पना नहीं कर सकते, कुछ असाधारण, विचित्र, जिसको तुमने देखा नहीं। ऐसी शक्लें तुम बनाते हो उनकी अपने चित्रों में भी, कि वैसी शक्लें तुमने कभी देखी नहीं, मनुष्यता के इतिहास ने कभी देखी नहीं। तुम दो हाथ से काम नहीं चला सकते, क्योंकि साधारण है दो हाथ का होना। अब तुम्हारा भगवान है, वो भी दो हाथ रखता है, तुम भी दो हाथ रखते हो, तो तुम्हारा भगवान 4 हाथ रखेगा, 8 रखेगा, 10 रखेगा। और फिर वही पीछे क्यों रहते? जो लोग दुष्टता की कल्पना करते हैं, वो भी कल्पना करते हैं कि 10 सिर होंगे, तभी तो रावण के 10 सिर बना लेते। विशेष
और ये ताज्जुब की बात नहीं, अगर रावण जैसा कोई व्यक्ति रहा हो तो उसी ने अपने बारे में ये प्रचलित कराया हो कि मेरे 10 सिर और 20 हाथ दिखाए जाएं, क्योंकि मैं आम आदमी जैसा नहीं हो सकता। और इतिहास लिखने वाले तो तुम समझते ही हो कैसे होते हैं। तो तुम अपने महापुरुषों की, अवतारों की जो परिकल्पना करते हो वो बचकानी, असाधारण। तुम उनके बचपन के किस्से बनाते हो, गढ़ते हो, असाधारण। और कितनी खतरनाक बात है, मैं तुमसे हमेशा कहता रहा हूं कि तुम हो साधारण। और अगर तुम्हारे संबुद्ध मित्र और तुम्हारे अवतार ऐसे असाधारण रूप से जन्म लेते हैं तो तुम्हारी तो कोई संभावना ही नहीं रही, फिर तुम तो कभी उपलब्ध होने ही वाले नहीं उस पूर्णता को। फिर नाहक संघर्ष कर रहे हो, बेवजह में तुम साधना में पड़े, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मा था वो तो अवतारी था, चमत्कारिक था, बचपन से ही अद्भुत घटनाएं घट रही थी, तो वो पूर्णता को पहुंचा। तुम ऐसे साधारण घर में पैदा होकर कैसे असाधारण हो जाओगे? तुम कैसे उस बुद्धत्व को उपलब्ध कर लोगे? खतरनाक बात है। तो मनुष्य ने धर्म की भी जो बातें गढ़ी और अपने महापुरुषों की भी जो बातें गढ़ी, वो उसके अहंकार की ही यात्रा रही। तुम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि परमात्मा या संबुद्ध मित्र पूरी तरह साधारण है, बरसात की बूंदों की तरह है, सुबह चहचहाते पंछियों की तरह, तुम्हारे अपने तरह, तुम जैसे हो उसी तरह। लेकिन बस एक घटना घटती है कि उनके भीतर कुछ ऐसा सक्रिय हो जाता है जो तुम्हारे भीतर निष्क्रिय पड़ा है। अवतार शब्द का अर्थ ही होता है कि उसके भीतर वो अवतरित हो गया है जो उसकी संभावना थी, और तुम्हारे भीतर अभी वो अवतरित नहीं हुआ। वो विराट जब तुम्हारे भीतर अवतरित होता है, तुम भी अवतार हो जाते हो, तुम भी भगवान हो जाते हो, तुम भी परमात्मा हो जाते हो। जब तुम अपने भीतर की उस परम आत्मा से, उस परम चैतन्य से जुड़ते हो, तुम भी परमात्मा हो जाते हो। लेकिन परमात्मा होकर तुम साधारण ही रहते हो, संबुद्ध होकर तुम साधारण ही रहते हो। तुम केवल कल्पना करते हो कि बुद्धत्व जब घटेगा तो कुछ असाधारण घट जाएगा। वो भी अहंकार की यात्रा है, क्योंकि तुम्हारी जीवन की प्यास से साधना नहीं निकली होती है। कई बार तुम बाहर देखते हो कितनी प्रसिद्धि है, कितनी चमक है, साधना करने वाले लोगों को कितना कुछ सम्मान मिलता है, तो तुम्हें लगता है हम भी अगर इस रास्ते पर चलें तो हमारे साथ भी यही कुछ हो सकता है। गौतम बुद्ध को देखो, कितनी मूर्तियां उनकी होती हैं जगह जगह। तुम संबुद्ध मित्रों को देखते हो, कितनी उनकी प्रसिद्धि है, कितने उनके अनुयायी हैं, लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे भी लोग ऐसे ही प्रेम करें, मैं निकलूं तो लोग ऐसे ही मेरा भी सम्मान करें। लेकिन तब तुम साधना की यात्रा में नहीं हो, तुम सम्मान की तलाश में हो, तुम प्रसिद्धि की तलाश में हो। अब तुम्हें लगता है कि तुमने ध्यान किया, साल भर से तुम ध्यान कर रहे थे और सड़क से गुजरते हो, अब भी कोई पहचानता नहीं। पहचाना जाता है व्यक्ति अपने सद्गुणों से। तुम अपने सद्गुणों पर काम करो, अपनी शांति पर, अपने प्रेम पर, अपनी करुणा पर, अपनी मैत्री पर, और तुम देखोगे कि लोग तुम्हें प्रत्युत्तर देने लगे हैं। सम्मान तुम तक लौट कर आने लगा है। सम्मान आता है जब तुम सम्मान के योग्य बन जाते हो। लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है कि कोई ऐसी सिद्धि आ जाए कि एक दिन बैठे बैठे और फिर मेरे घर के आगे भीड़ लग जाएगी। अचानक सुबह उठोगे, देखोगे खिड़की से झांक कर कि कितने लोग तुम्हारे घर के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें सिद्धि मिल गई। और तुम्हें सिद्धि मिल जाए, कल्पना करो, और तुम्हारे घर पर कोई ना आए, तब तुम उस सिद्धि को शायद लेना नहीं चाहोगे।
लेकिन साधना की सिद्धि साधारण होने की सिद्धि है। और एक चमत्कार ऐसा है, वो तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम उसका अनुभव करोगे। जैसे ही किसी व्यक्ति को अपने साधारण होने का बोध होता है, पूरी दुनिया उसकी ओर दौड़ पड़ती है, पूरा अस्तित्व उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वो अकेला नहीं रह जाता। असाधारण लोगों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। तुम सत्ता में थे, तुम्हारे पास शक्ति थी, और फिर सत्ता नहीं रहती, तुम्हारे मित्र तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। तुम एक पद पर थे, तुम्हारे आसपास लोग थे, तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें अलग दृष्टि से देखते थे। अब तुम्हारा पद नहीं रहा, तुम रिटायर हो गए, तुम साधारण हो गए। अब घर वाले भी तुम्हें उस तरह से नहीं पूछते, मित्र भी अब नहीं पूछते। 100 मित्रों की लिस्ट से अब शायद 10 भी मुश्किल से मिलते हों, और उन 10 को भी तुमने पकड़ के रखा होगा कस के। अगर तुमने थोड़ी मुट्ठी ढीली छोड़ दी होती तो वो भी फिसल गए होते। तुम रिफ्रेश कर रहे हो उनको, इसीलिए वो पकड़ में। कोई नहीं रुकना चाहता किसी साधारण व्यक्ति के पास, उस साधारण व्यक्ति के पास जो असाधारण होने के मुगालते में है। लेकिन जब तुम सचमुच में साधारण होते हो तो तुम देखते हो धरती के अनजान कोनों तक तुम्हारी तरंगे पहुंचती हैं, और ना जाने कहां कहां से लोग तुम्हारे पास आकर बैठने के लिए आतुर होने लगते हैं। एक आतुरता सभी के प्राणों में आ जाती है, क्योंकि वो तृप्त करता है। कभी तुम्हारे भीतर अकुलाहट क्यों उठती है कि तुम भागो, निकल जाओ कहीं पहाड़ों पर, कहीं जंगलों में, कहीं पेड़ों के पास, और एकांत में अकेले बैठो। उस साधारण प्रकृति के साथ बैठकर तुम थोड़ी देर साधारण होने का अनुभव कर लेते हो। वो तुम्हें तरोताजा करता है, रिफ्रेश करता है। जैसे तुम जब कंप्यूटर पर भी काम कर रहे हो और कुछ चीजें फंसने लगती हैं तो तुम रिफ्रेश करते हो, तो ऐसे ही रिफ्रेश करके तुम फिर से चीजों को तरोताजा कर लेते हो, पुरानी धूल को झाड़ लेते हो। तो प्रकृति की ओर भागकर बैठने का आकर्षण यही है कि उसकी साधारणता की सन्निधि में तुम्हें भी अपनी साधारणता का ख्याल आता है, तुम रिफ्रेश्ड हो जाते हो। अन्यथा असाधारणता का बोझ उठाए घूमना बड़ा भारी होता है, तुम टूटने लगते हो, तुम धीरे धीरे चुकने लगते हो, वो बोझ संभाला नहीं जाता। तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं, या कहीं विरोधाभास दिखाई देता। अपने मन की यात्रा से सावधान रहो, और जीवन जैसा है उसकी ओर लौट कर देखो। कल्पनाओं से बाहर आओ, ताकि वो साकार हो सके जिसकी मनुष्य की चेतना ने कल्पना की है, तुम्हारी परम संभावना। तुम कल्पनाओं में खोए रहोगे, अपने आप को कुछ मानते रहोगे, तो तुम वो कभी नहीं हो पाओगे जो तुम हो सकते हो। तुम्हें किसी के जैसा नहीं होना है, अपने जैसा होना है, पूरी तरह साधारण। एक बबूल का पेड़ कभी कोशिश नहीं करता आम का पेड़ होने की। एक गेंदे का फूल कभी कोशिश नहीं करता कमल का फूल होने की। प्रकृति में जो कुछ है वो अपने स्वभाव में ही अपनी परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मनुष्य की विचित्रता यह है कि यहाँ बबूल जैसा कुछ भी नहीं, उसके भीतर कांटे हैं ही नहीं। कांटे हैं तो उसके मन से, उसके अहंकार से। मनुष्य के भीतर तो फूल ही फूल है, अनगिनत, विविध प्रकार के। तो अपनी अपनी तरह से सबको खिलने दो, अपनी अपनी तरह से तुम खिलो। अपनी खिलावट किसी दूसरे के ऊपर आरोपित मत करो, और किसी दूसरे की तरह खिलने की कोशिश मत करो। अपनी सुगंध, अपनी सुवास
उसकी तलाश करो। अपने जैसे हो और दूसरों को अपने जैसा होने में मदद दो। साधारण होने की यात्रा में बस एक सूत्र याद रखो, ज्यादा नहीं, हमेशा करुणा से भरे रहो, करुणावान रहो। करुणावान होने का अर्थ है कि दूसरे के बारे में तुम नहीं जानते, इसीलिए उसकी अच्छाइयों बुराइयों पर एक करुणापूर्ण दृष्टि रखो, वो उसके लिए सहयोगी होगा। अन्यथा तुम अपने आप को आरोपित करने लगो। करुणा तुम्हें समझ देगी, मनुष्य मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति इस भाव को समेटो, और फिर ये साधारणता इतनी अजीब होगी, इतनी अद्भुत होगी कि तुम थिरक उठोगे, तुम्हारे पैरों में नृत्य प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारी आंखों में रोशनी उतर आएगी, और तब संभव है कि तुम सड़क से गुजर रहे हो और कोई रोक कर तुम्हें पूछ ले कि तुम इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने आकर्षक क्यों दिखाई देते, क्या चीज है जो तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं। तब तुम उसे ध्यान का मार्ग बता सकते हो, तब तुम उसे अपने ध्यान का अनुभव बता सकते हो। ध्यान साधारण होने की यात्रा है, साधारण होने की कला है। आज के लिए इतनी ही बात।